नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन भंडार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है, तो अपना कंकाल तंत्र चल रहा था। कंकाल तंत्र की 5 से 6 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी हो पहले उन वीडियो पे जाएं, देखें, इसके बाद अगली वीडियो को पढ़ें। ठीक है, और साथ साथ अपने नोट्स बना दे जाएं। अपन कहां तक पढ़ चुके थे? अपन पढ़ चुके थे हाथ। ठीक है, हाथ में कितनी हड्डियां पढ़ चुके थे? 60। ठीक है, अभी तक की क्लास में अपना जो उपांगी कंकाल तंत्र चल रहा था, अपन का क्या चल रहा था? उपांगी कंकाल तंत्र चल रहा था। इससे पहले अक्षय कंकाल तंत्र पढ़ा था। अक्षय कंकाल तंत्र को अपन ने अच्छी तरीके से कंप्लीट किया, एक एक टॉपिक वाइज टॉपिक कंप्लीट किया। ऐसी कोई चीज नहीं है कि उसमें छूटी हो। तो पहले अपन ने अक्षय कंकाल तंत्र किया, अपना उपांगी चल रहा था। और उपांगी में क्या हाथ हो गया था अपना। ठीक है, हाथ में 60 बोन होती हैं, 60 हड्डियां, ये गिना चुके थे। इसके बाद अपन को पैर पढ़ना है। इसके बाद अपन को क्या है? अपन को पढ़ना पैर की हड्डियां। ठीक है, हाथ में 60 हड्डियां होती हैं, उसी प्रकार पैर में भी 60 हड्डियां होती हैं। ठीक है, तो पैर जिस प्रकार हाथ पढ़ा था अपन ने डायग्राम से, उसी प्रकार से अपन पैर पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये पैर का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये क्या है? जहां से पैर को, मतलब यहाँ से जो पैर की हड्डी निकलती है, कॉक्सियल बोलते हैं उसे। ठीक है, एक दो पैर होते तो एक कॉक्सियल है, एक कॉक्सियल। ठीक है, दोनों बनाइए। तो एक पैर को दर्शाया गया है यहां से। ठीक है, तो जिस प्रकार हाथ की हड्डी निकली थी यहां से, ठीक है, ह्यूमरस, तो यहां से पहली हड्डी क्या है? ये यहां से फीमर। ये पहले क्या आएगी? फीमर। ठीक है, फीमर कितनी होती? एक। यहां से फीमर हो गई। जिस प्रकार हाथ में हुआ था कि यहां से आके 2 हड्डियां बटी हुई थी, उसी प्रकार पैर में भी होगा कि 2 हड्डियां बटेंगी। 2 हड्डियां क्या? ये क्या है? ये घुटना हो गया। ये क्या है? घुटना। ठीक है, क्या बोलते हैं? नी क्या बोलते हैं जिसे? ये पटेला। ठीक है, ये क्या है? पटेला। लेकिन हाथ में तो ऐसा नहीं था। ठीक है, तो इसमें ये क्या? पहले क्या होगी? फीमर हड्डी हो गई यहां से यहां तक। यहां क्या होगी? पटेला। ठीक है, या नी कैप हो गई। ठीक है, यहां से जिस प्रकार हाथ में हुआ था कि 2 हड्डियां इसके आगे ह्यूमरस के बाद 2 हड्डियां आगे बढ़ी थी, अल्ना और रेडियस, उसी प्रकार इसमें भी होगी। एक ये हड्डी होगी और एक ये हड्डी होगी। ठीक है, इसको बोलेंगे टीबिया, इसको बोलेंगे फिबुला। ठीक है, क्या बोलेंगे? टीबिया और फिबुला। ठीक है, लेकिन क्या होती है? जो फिबुला होती है बहुत क्या पतली होती है। क्या होती? बहुत पतली हड्डी होती है फिबुला। क्या होती? बहुत पतली हड्डी होती है। ठीक है, जैसे हाथ में ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, उसी प्रकार पांव में फीमर, टिबिया, फिबुला, और बीच में क्या है? पटेला। ठीक है, इतना हो गया। हाथ में होता है ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल, मेटाकार्पल और फ्रिंजिस। तो इसमें क्या है? टार्सल और मेटाटार्सल और फ्रिंजिस या डिजिट्स। ठीक है, तो उसमें कार्पल था इसमें और मेटाकार्पल था। इसमें क्या रहेगा? टार्सल रहेगा और मेटाटार्सल रहेगा। टार्सल मतलब टखने की हड्डी और मेटाटार्सल मतलब पैर की थैले की हड्डी। जैसे हाथ की थैले की हड्डी होती थी, उसी प्रकार पैर की होंगी। ठीक है, तो हाथ और पैर में इक्वल हड्डी होती और लगभग संभवतः एक जैसी संरचना होती है। ठीक है, तो फिबुला एक हो गई। इसके बाद टार्सल का 1 2 3 4 5 6 7 टार्सल होती है, टखने वाली हड्डियां। ठीक है, 7 टार्सल के बाद क्या आएगा? मेटाटार्सल कितनी होंगी? 1 2 3 4 5। मेटाटार्सल 5, टार्सल 7, मेटाटार्सल 5। ठीक है, फ्लेंजेज हाथ में भी 14 थी, या डिजिट्स हाथ में भी 14 थी और पैर में भी 14 रहेंगी। कैसे? वही है, 3 उंगलियां हैं, हर उंगली में 3 पोरे रहते। तो 3 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 चौके 12, और अंगूठा में कितने? 2 रहते। 12 में 2 14। तो अपने 14 पूरा होते, तो इसमें कितने या लन कर सकते हैं अपन? लन, तो 14 इसमें हो गई। ठीक है, फीमर 1। ठीक, एक बार काउंट करेंगे पूरी हड्डियां, इसमें 30 हैं या नहीं है। देखो, फीमर कितनी? 1। फीमर के बाद क्या आएगा? पटेला 1। पटेला के बाद क्या आएगा? टीबिया और फिबुला। टीबिया
टिबिया एक और फिबुला, फिबुला भी एक, टिबिया फिबुला, इसका टार्सल और मेटाटार्सल। टार्सल कितनी है, टार्सल, टार्सल हड्डी 7, लेकिन हाथ में टार्सल कितनी होती है 8, क्योंकि यहाँ पे जो पटेला है ना एक एक्स्ट्रा जुड़ गई यहाँ पे, उसमें नहीं था, उसमें कितनी होती 8, इसमें कितनी होती 7, टार्सल 7। इसके बाद मेटाटार्सल, मेटाटार्सल, मेटाटार्सल कितनी है 5, ठीक है। इसके बाद डिजिट्स या फिलेंजेस, ये कितनी है 14। काउंट करो 1 2 3 4 7 4 11, 11 5 16, 16 14 30, कितनी हो गई 30, ठीक है। तो हाथ में भी, एक हाथ में 30 हड्डियां हुई थी, एक पैर में 30 हड्डियां हो गई, ठीक है। एक पैर बनाया अपन ने, एक बार फिर से पढ़ लो। पहले सबसे ऊपर पे जो जांग की हड्डी होती है क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं फीमर, फीमर के बाद पटेला, पटेला का टिबिया, फिबुला, फिर टार्सल, मेटाटार्सल और फ्रिंजेस, पैर की हड्डियां हो गई हैं, ठीक है। तो एक पैर में 30 तो दोनों में 60, हाथ में भी 60 और पैर में भी 60। अपन हाथ भी कंप्लीट कर चुके और पैर भी कंप्लीट कर चुके, ठीक है। इसके आगे देखिए, इसके आगे देखो, अपन चल रहे थे उपांगी कंकाल तंत्र पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे अपन, उपांगी कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र, उपांगी कंकाल तंत्र। इसमें क्या क्या पढ़ चुके थे अपन, ठीक है। तो अपन क्या पढ़ रहे थे, उपांगी कंकाल तंत्र चल रहा था अपना, ठीक है, जिसमें अपन ने क्या पढ़ा, हाथ पढ़ लिया, पैर पढ़ लिया। इसमें देखते हैं अपन ग्रिडल पढ़े थे अपन ने, ठीक है। तो क्या था, एक लिम्स था, ठीक है, एक तरफ क्या पढ़े थे अपन ने, लिम्स पढ़े थे, एक तरफ क्या पढ़े थे, ग्रिडल्स पढ़े थे। उपांगी कंकाल तंत्र में एक तरफ क्या आया था, एक तरफ लिम्स आए थे, एक तरफ ग्रिडल आए थे, ठीक है। अब लिम्स में कहा, लिम्स कहाँ हो गए थे, हाथ हो गए और पैर। लिम्स में क्या क्या आया था, हाथ आए थे और पैर आए थे, ठीक है। और ग्रिडल में क्या आया था, अंश मेखला और शीर्ष मेखला, ठीक है, पेक्टोरियल ग्रिडल और पेल्विक ग्रिडल, ठीक है। ये पढ़ा। जो अंश मेखला होती है, पेक्टोरियल ग्रिडल होती है, उसमें कितनी हड्डी होती है, 4 हड्डी होती है, ठीक है। कौन सी, इसके ये भी ग्रिडल में आया था, समझाया था मैंने पहले, एक यहाँ ग्रिडल, एक यहाँ, ठीक है, 1 2, तो मतलब दो पहले, 2 स्कैपुला आए थे अपने पास, 2 स्कैपुला हड्डी हुई थी, ठीक है। और यहां से आगे अंदर जुड़े थे, जो स्कैपुला है, जो कंधे वाली हड्डी अंदर आके यहां जुड़ेगी ब्यूटी बोन से, तो ये भी यहां जुड़ेगी, तो कैल्वी 2 हो गई, ठीक है। तो स्कैपुला 2 हुई थी, ठीक है। ग्रिडल में क्या क्या आया था, यहां से तो ग्रिडल में स्कैपुला 2 हुई थी और कैल्विकल 2 हुई थी। कैल्विकल को ब्यूटी बोन बोलते हैं, ब्यूटी बोन, स्कैपुला को क्या बोलते हैं, ब्यूटी बोन, ठीक है। और श्रेणी मेखला में क्या आए थे, कॉक्सल आए थे, जो यहां भी बनाए थे ना कॉक्सल, ठीक है। कॉक्सल में एक स्पेयर का, स्पेयर का कॉक्सल बोन आए थे इसमें, ठीक है। कॉक्सल कितने होते, 2, कॉक्सल कितने होते 2, तो कितनी हड्डियां टोटल कितनी पढ़नी थी, 126, ठीक है। जिसमें से पेक्टोरियल ग्रिडल में कितनी पड़ी अपन ने 4, और श्रेणी मेखला या पेल्विक में कितनी पड़ी 2, कॉक्सल, तो कितनी हो गई 4 और 2 6, कितनी बची 120, 120 बोन बची थी अपनी, 120 बोन बची थी। तो 30 अपन ने 30 एक हाथ में पड़ी थी, हाथ होते 2, ठीक है। तो एक हाथ में कितनी 30, दो हाथ में 60, एक पैर में 30, तो 2 पैर में 60, तो कितनी हो गई थी 60 और 60 120, 120 हड्डी हाथ और पैर में, 6 किसमें हुई थी अपनी ग्रिडल्स में, ठीक है। तो कितने हो गई 126। 80 अपन पहले पढ़ चुके थे, पहले अपन कितनी पढ़ चुके थे 126 अभी पढ़ी, 80 पहले पढ़ी थी, टोटल हड्डियां 206 कंप्लीट, ठीक है। अपन 206 हड्डियां कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो 206 हड्डियां अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब कुछ पॉइंट लिखवाएंगे जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो नोट करते हैं अपन। अभी तो हड्डियां अपन ने कंप्लीट कर ली, ठीक है। इसमें क्या है, अपन ने क्या पढ़ लिया, दोनों पढ़ लिया अपन ने, उपांगी और अक्षीय कंकाल तंत्र दोनों पढ़ के अपन ने 206 हड्डियां, ठीक है। कंकाल तंत्र क्या चल रहा अपना, कंकाल तंत्र। अब क्वेश्चन आया कंकाल तंत्र कितने प्रकार का होते हैं, कंकाल तंत्र 2 प्रकार के होते हैं। अभी अपन ने क्या पढ़ा, बॉडी में जो कंकाल तंत्र पढ़ रहे थे उपांगी और, ठीक है, अक्षीय और उपांगी अपन वो पढ़ रहे थे। लेकिन देखा जाए तो कंकाल तंत्र 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक वाह कंकाल तंत्र, एक वाह कंकाल तंत्र और एक आंतरिक कंकाल तंत्र,
एक बाह्य कंकाल तंत्र, एक आंतरिक कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र क्या आता है, जिसका जो हड्डियों का पिंजरा है, हड्डियां हैं जो जिनकी हड्डियां बाहर हो या बाहर से कंकाल हो, उन्हें बाह्य कंकाल कहते हैं, बाह्य कंकाल में रखेंगे। जिनके अंदर कंकाल हो उन्हें आंतरिक कंकाल में रखेंगे। जैसे कीट हुए, किसमें आएंगे ये, बाह्य कंकाल में। मच्छर हुए, किसमें आएंगे ये, बाह्य कंकाल में, ठीक है। और जो आंतरिक कंकाल में मनुष्य हुआ, गाय हुई, ये क्या है, आंतरिक कंकाल में। मतलब जो बाह्य कंकाल के जीव जंतु हैं वो कीट पतंग है, तो उनके ऊपर हड्डियों का पिंजरा रहेगा बाहर की ओर, उन्हें बाह्य कंकाल तंत्र में रखेंगे। जिनका हड्डी अंदर और मांस बाहर रहेगा उन्हें आंतरिक कंकाल तंत्र में रखेंगे। मनुष्य है, मनुष्य का कंकाल तंत्र कहाँ है, आंतरिक है, क्योंकि जो मांस है, मांस के अंदर अपने जो बॉडी है, बॉडी के अंदर ही तो हड्डियां हैं, जो कंकाल बना हुआ है तो हड्डियां अंदर है, सुरक्षित है, तो वो क्या है, आंतरिक कंकाल तंत्र में आएंगी। आंतरिक मतलब अंदर कंकाल तंत्र, ठीक है, शरीर में, और बाह्य कंकाल तंत्र का मतलब बाहर कंकाल तंत्र, ठीक है। और एक जीव होता है, ये विचित्र जीव, कछुआ, सभी ने सुना होगा, ये बड़ा मैटर करता है। कछुआ में क्या है, ये दोनों होते, आंतरिक भी कंकाल तंत्र पाया जाता है और बाह्य कंकाल तंत्र भी पाया जाता है। कछुआ में ये तो अलग अलग होते हैं, ठीक है, यहां समझ सकते हो, लेकिन यो जिनके बाहर कंकाल तंत्र होगा वो बाह्य कंकाल में रखोगे, जिनके अंदर कंकाल तंत्र होगा वो आंतरिक कंकाल में रखोगे। जो कछुआ होता है, कछुआ के अंदर दोनों कंकाल तंत्र होते, बाहर वाला भी होता है और अंदर वाला भी होता है, ठीक है। तो कभी ये आए, कभी कभार ये मतलब क्वेश्चन में भंडारण में पूछा जा सकता है कि कंकाल के कितने प्रकार के होते हैं, या फिर बाह्य कंकाल में कौन कौन से जीव होते हैं, या आंतरिक कंकाल में कौन कौन से होते हैं, या कछुआ में कौन कौन से होते हैं, ठीक है। कछुआ में दोनों होते हैं, आंतरिक कंकाल तंत्र भी पाया जाता है और बाह्य कंकाल तंत्र भी पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद और कुछ की पॉइंट लिखवाते हैं हम आपको, वो देखिए। कुछ मतलब भंडारण क्वेश्चन है, की पॉइंट कभी कभार पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा जाता है। चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी, जो चेहरा पढ़ाया था मैंने, उसमें सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी होती है मैंडिबल। मैंडिबल कहाँ होती है, यहाँ जबड़े की, यहाँ मैंडिबल होती है ना, तो चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी मैंडिबल। दूसरा क्वेश्चन, यू शेप, यू आकार की कौन सी बोन होती है, यू आकार की होती है हायोइड बोन, और हायोइड बोन ही फांसी देने से टूट जाती है, यहां रहती, उल्टी लगी जुड़ी रहती है, मैंने चैप्टर में लेसन में पढ़ाया था पहले। तो यू शेप की कौन सी बोन होती है, हायोइड बोन। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, जब भी पूछा जाएगा मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, सबसे भारी हड्डी, आंसर फीमर। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर, सबसे भारी हड्डी फीमर, लंबी फीमर। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज, स्टेप्स से स्टेपिज सबसे छोटी हड्डी होती है, और यह कान के मध्य भाग में पाई जाती है, क्योंकि तीनों हड्डियां कान के मध्य भाग में ही होती हैं, तो ये क्या होती है, मध्य भाग में पाई जाती है। सबसे मानव शरीर में सबसे पतली हड्डी जब पैर पढ़ाया था तो उसमें होती है एक टीबिया हुई थी, और एक यहां से क्या है, फिबुला। टीबिया और ये फिबुला थी ना, जो फिबुला, ये क्या होती है, सबसे पतली हड्डी होती है। ये जो फिबुला पढ़ाई थी, जो मानव शरीर में जो पैर में होती, ये फिबुला, ये सबसे पतली हड्डी होती है। अब क्वेश्चन आता है कि सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डियां, जबड़े की हड्डी होती वो सबसे मजबूत हड्डी होती है, ठीक है। ये तो बताइएगा, देखो सबसे लंबी फीमर, सबसे भारी फीमर, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिक्कत कहां आती है, क्वेश्चन में आता सबसे मजबूत हड्डी, जबड़े की हड्डी, सभी को पता है। अब क्वेश्चन यहां पूछता है एग्जामिनर की सेकंड सबसे मजबूत हड्डी बताओ, मतलब दूसरे नंबर पे सबसे मजबूत हड्डी है उसका नाम बताओ। तो दूसरे नंबर पे सबसे मजबूत हड्डी होती है फीमर। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, फीमर। एक बार फिर से देखते हैं, सबसे बड़ी मैंडिबल, यू शेप की हायोइड बोन, सबसे लंबी फीमर, सबसे छोटी स्टेपिज, पतली हड्डी फिबुला, सबसे मजबूत जबड़े की, सेकंड मजबूत फीमर, सबसे भारी फीमर, ठीक है। इसके बाद कुछ डिसीज हैं जो हड्डियों में हो जाते हैं, रोग हो जाते हैं, उन्हें पढ़ेंगे अपन। देखो बीमारियां होती, जो हड्डियों में बीमारियां होती हैं, ठीक है। तो हड्डियां की बीमारी सीधा समझो, जो हड्डियां किस पे डिपेंड है, विटामिन डी
और कैल्शियम। अगर हड्डियों में विटामिन डी और कैल्शियम भरपूर मात्रा में रहेगा, कुछ हो हड्डियों में बीमारियां नहीं होगी। लेकिन विटामिन डी या कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हड्डियों में बीमारियां होने लगती हैं। जैसे पहली बीमारी है रिकेट्स। रिकेट्स किसमें? बच्चों में होती है। रिकेट्स जो बीमारी है वो बच्चों में होती है। होता क्या है, जो विटामिन डी है वो घट जाता है या विटामिन डी की कमी आ जाती है। जो विटामिन डी है उसकी क्या कमी आ जाती है, तो जो हड्डियां होती है वो कमजोर होने लगती हैं। कमजोर, उनमें क्षमता नहीं रहती उतना जितनी होने चाहिए भार उठाने की, क्योंकि कमजोर हड्डियां होगी तो ग्रोथ भी कम होगी। हर चीज हड्डियों से है, ठीक है। तो रिकेट्स बीमारी में क्या होगा, जो बच्चों में होगी, लेकिन होगी क्या, विटामिन डी की कमी आएगी। कमी आने से क्या होगा, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं ऑस्टियोमलेशिया। इसके नाम हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, एक ही है, ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। ये अडल्ट लोग या जो मतलब वयस्क हैं, अडल्ट हैं, उनमें होती है। ये होती क्यों है? पहली बात विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी होगी, पहले ही बताया विटामिन डी और कैल्शियम पे निर्धारित है हड्डियां, ठीक है। विटामिन डी की कमी होगी, हड्डियां कमजोर होने लगेंगी। और जो मोस्टली किस पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इसका सबसे ज्यादा पड़ता है रीढ़ की हड्डी पे, क्योंकि ये घुमावदार होने लगती है, मुड़ने लगती है। जब ये अडल्ट में होता है, जब विटामिन डी की कमी होगी, ठीक है, तो वो हड्डियां कमजोर होंगी और जो रीढ़ की हड्डी है वो घुमावदार होने लगेगी, ठीक है। इसके बाद तीसरी बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो तो हड्डियों के लिए आता है, पोरोसिस मतलब छिद्र। एक हड्डी है, जैसे हड्डी है, ये हड्डी है, इसमें क्या होता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, छिद्र हो जाती है इसमें, तो आरबीसी प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाती है। तो क्या होता है इसमें छिद्र, किसकी कमी से होते हैं, कैल्शियम की कमी से। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑस्टियोपोरोसिस किसकी कमी से होता है, कैल्शियम की। ऑस्टियोमलेशिया या रिकेट्स किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की। किस में होता है, बच्चों में होता है, अडल्ट में होता है, ये क्वेश्चन आएंगे। इस 3 पढ़ लिए, इसके बाद अपन फोर्थ पढ़ेंगे, चौथे नंबर की कौन सी है अपनी, ठीक है। ये क्या है, वॉलेट्स। क्या है, वॉलेट्स। ये बीमारी है हड्डियों की, जिसमें क्या होता है, विटामिन डी की कमी होती है, ठीक है। विटामिन डी की कमी होती है तो सारा, विटामिन डी की कमी होगी तो हड्डियां कमजोर होंगी। हड्डियां कमजोर होने से सारा वजन, जो पैर की हड्डी होती है फीमर पे आ जाता है। और जब शरीर का सारा वजन फीमर पे आ जाएगा, जब किसी एक इंसान के पे तुम पूरा भार रख दोगे, वो तो तहस नहस हो जाएगा। तो वो क्या होता है कि जो फीमर हड्डी ऐसी मुड़ने लगती है, ऐसी मुड़ने लगती है। तो जो रनिंग वगैरह करते हैं, पुलिस आर्मी की दौड़ करते हैं, तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो क्या होता है, वॉलेट्स होता है उन्हें, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये हड्डी जो फीमर हड्डी होती वो ऐसे मुड़ने लगती है। तो जब भी पुलिस में आओ तो पहले पूछा जाता है कि क्या ये बीमारी है तो नहीं तुम्हें, इसलिए पैर मतलब चेक करते हैं। दौड़ने में जो गैप रहता है घुटने और यहाँ देखा जाता है पहले, ऐसे कर पुलिस में जब वो जाते हैं ट्रेनिंग पे, तो ये सब चेकअप होता है कि ये बीमारी तो नहीं है, क्योंकि जो फीमर हड्डी होती है उस पर सारा वजन पड़ने से वो ऐसे घूम जाती है, ठीक है, ऐसी। तो अपन ने आज क्या कंप्लीट कर लिया, अपन ने पूरा स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट कर लिया, और जो हड्डियों से संबंधित बीमारियां थी कुछ, उन्हें भी पढ़ लिया। अब कल से अगला लेसन पढ़ेंगे अपन, ठीक है। और मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।